देखिए, आज का जो अपना हेडिंग है वो है कछुआ राजवंश। कछुआ राजवंश मतलब हम कछुआ शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कछुआ शासक जो हैं अपने आप को क्या कहते हैं? तो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज कहते हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज कहते हैं। आमेर जो शिलालेख है, आमेर शिलालेख, उसमें इनको रघुवंश का तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंश का तिलक। आमेर शिलालेख में क्या कहा गया है? रघुवंश का तिलक। रघुवंश का तिलक कहते हैं इनको। कुछ लेख ऐसे हैं जिनमें इनको करमवंशी भी कहा गया है। कई लेख ऐसे हैं जिनमें इनको क्या कहा गया है? करमवंशी भी इनको कहा गया है। इनका जो शासन रहा है कछुआ शासकों का, वो अपने जयपुर, आमेर, दौसा, अलवर इस क्षेत्र में इनका शासन रहा है। तो आपसे पूछे शासन कहाँ रहा है? तो अपने जयपुर है, आमेर है, दौसा है और अलवर है। इन स्थानों पर कछुआ राजवंश हुआ है। तो जयपुर के आसपास का एरिया आ रहा है, इसमें अपना जयपुर आ गया, आमेर आ गया, दौसा आ गया, अलवर आ गया। इन क्षेत्रों में कछुआ राजवंश ने शासन किया है। इसमें पहला व्यक्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनका नाम है धुलेराय। वास्तव में धुलेराय का धुलेराव तो नाम नहीं था, इसका वास्तविक नाम था तेजकरण। तेजकरण से धुलेराय बना क्योंकि ये धुले की तरह एकदम बन ठन के रहता था। मतलब हमेशा सूट बूट लगा के तैयार, भाई कभी कोई कहे तो तोरण मार लेंगे तुरंत, है ना। तब इसको लोग क्या कहते थे? दूल्हा। दूल्हा से क्या हो गया? ये धुले हो गया। तो इनका नाम पड़ा धुलेराय, नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? धुलेराय। देखो, धुलेराय। आपसे पूछिए वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम है तेजकरण। इनका वास्तविक नाम है। इसने कछुआ वंश की स्थापना की 1137 में। या तो आपको 1137 लिखा हुआ मिलेगा, अगर 1137 नहीं है तब लिखा हुआ मिलेगा 12वीं शताब्दी। तो स्थापना किसकी की है? स्थापना तो हम कहेंगे कछुआ वंश की। जरूरी नहीं है कछुआ वंश आए, यहां इसको ढूंढाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। तो ढूंढाड़ प्रदेश की स्थापना पूछे उस कंडीशन में भी आप धुलेराय कह देना। ढूंढाड़ क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि धुलेराय ने अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, इसलिए ढूंढाड़ कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, यहाँ ढूंढ नदी होने के कारण ही इस प्रदेश को क्या कहा गया है? ढूंढाड़ कहा गया है। कुल मिला के ढूंढाड़ है एरिया। स्थापना जो होती है वो कब होती है? तो 1137 ईस्वी में, या बोलो 12वीं शताब्दी में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी राजवंश की इनकी स्थापना होती है तो क्या होता है कि जो संस्थापक होता है उसे हम प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष कह सकते हैं। ठीक है। तो आप इस धुलेराय के मैं उपनाम कह सकता हूं, उपनाम। तो उपनाम क्या है? कछुआओं का कछुआओं का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष,
प्रथम पुरुष, ये इनके नाम हैं। किसी भी राजवंश में आप कोई सा भी राजवंश पढ़ो, उसमें अगर कोई स्थापना करता है उनके लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, मतलब पहला व्यक्ति होता है वो आदि पुरुष, मूल पुरुष, प्रथम पुरुष कहलाता है। इसने जो कछवा राजवंश की स्थापना की तो दोसा में बड़गुजरों को हराया था। इसने दोसा में बड़ गुजरों को पराजित किया। इसने बड़ गुजरों को हराया दोसा में, और दोसा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। या मैं आपको कहूं कि कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी या प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो दोसा थी। कछवा शासकों की प्रथम राजधानी थी, प्रथम राजधानी। तो आप क्या कहोगे, दोसा इनकी प्रथम राजधानी थी। तो प्रथम राजधानी कौन सी होगी इनकी, दोसा इनकी प्रथम राजधानी है। देखो ढूंढाड़ प्रदेश का जो रामगढ़ है, रामगढ़ को ढूंढाड़ प्रदेश का पुष्कर कहते हैं। क्या, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। एक रामगढ़ दुर्ग भी बनाया था धूलेराय ने। कौन सा दुर्ग बनाया है, रामगढ़ दुर्ग। तो धूलेराय ने रामगढ़ दुर्ग बनाया, ये अपने यहाँ जयपुर में ही है। तो रामगढ़ अपना दुर्ग भी बनाया इसने। इसके अलावा हम बात करें तो इसने जमुआई माता का मंदिर बनाया। जमुआई माता कछवा शासकों की कुल देवी होती है। क्या होती है, कुल देवी। तो इसने एक मंदिर बनाया धूलेराय ने, उस मंदिर का नाम है जमुआई देवी। जमुरामगढ़ में तो है जमुआई माता। कहाँ है, तो जमुआरामगढ़ जयपुर में है। यहाँ पर ये मंदिर है और ये कछवा शासकों की कुल देवी है। कछवा शासकों की कुल देवी है। ठीक है, कछवा शासकों की क्या है, कुल देवी है। ये बात है। इनकी जो मृत्यु होती है धूलेराय की, ग्वालियर में कोई युद्ध हुआ था, उसमें भाग लेने गए थे और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। मृत्यु कहाँ होती है, ग्वालियर एमपी जानते हो ना, वहां पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए पढ़ने प्रारंभिक कुछ बातें पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा अपने आप को क्या कहते हैं, तो भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं। फिर कुछ लेखों में इनको रघुवंशी भी कहा गया, रघुवंश का तिलक कहा गया, मतलब इनको करमवंशी भी कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने जयपुर, आमेर, दोसा, अलवर में शासन किया। धूलेराय का वास्तविक नाम था तेजगरण था और इन्होंने कछवा वंश की स्थापना की, या कहे ढूंढाड़ प्रदेश की स्थापना की। कब की, तो 1137 में की है, मतलब 12वीं शताब्दी में की है। कछुओं का संस्थापक है ये, आदि पुरुष है ये, मूल पुरुष है और प्रथम पुरुष है। इन्होंने दोसा में बड़ गुजरों को पराजित किया और दोसा को ही अपनी क्या बनाया, राजधानी। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी हो गई, दोसा हो गई। रामगढ़ को ढूंढाड़ का क्या कहते हैं, पुष्कर कहा जाता है। धूलेराय रामगढ़ दुर्ग बनाता है, कहाँ, जयपुर में। मंदिर बनाया जमुरामगढ़ में, जो कि अपने जमुआई माता का मंदिर बनाया जमुरामगढ़ में। कछवा शासकों की ये कुल देवी है और धूलेराय की जो मृत्यु होती है ग्वालियर एमपी में मृत्यु होती है। चलिएगा, अपना धूलेराय खत्म। अगला शासक देखो, पंचम देव बोलेंगे या पूजन
देव एक ही बात है, पंचम देव या पूजन देव। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था? सामंत था। उसका सामंत होने के कारण इसने महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। महोबा का युद्ध जो लड़ा गया था 1182 में लड़ा गया था, और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय था और दूसरी तरफ जो था वो था अपना परमादि देव। कौन था? परमादि देव। पंचम देव ने तो साथ दिया था किसका? पृथ्वीराज चौहान का, और पंचम देव पंचतंत्र में क्या हो गया? विलीन हो गया। इसका मतलब समझते हो? पंचतंत्र में विलीन होने का अर्थ ये होता है कि इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी युद्ध में। चलिएगा, देखो सामंत था ये किसका? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, चौहान तृतीय का सामंत था। अब इसने महोबा के युद्ध में, महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया, पृथ्वीराज का साथ दिया इसने। तो महोबा के युद्ध की भी चर्चा कर लेते हैं। महोबा का युद्ध ये लड़ा गया 1182 में लड़ा गया। हम बात करें कि ये युद्ध किन के मध्य लड़ा गया है, तो एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। दूसरी तरफ जो युद्ध लड़ने वाला था वो था परमादि देव, चंदेल शासक परमादि देव था। किस वंश के राजा थे? चंदेल वंश के। यहां पर विजय तो पृथ्वीराज होता है, विजय पृथ्वीराज चौहान यहां विजय होता है, लेकिन पंचम देव वीरगति को प्राप्त होता है। तराइन के युद्ध में मरा था, इसमें नहीं मरा। किस मरा वो? तराइन के युद्ध में, मतलब उसका सामंत था, इसमें इसका साथ दिया। फिर तराइन के सेकेंड युद्ध में फिर लिखना पंचम देव, पंचम देव तराइन के द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ये अपन ने किसकी बात की है? पंचम देव की। पंचम देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या है? सामंत है। महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज का दिया साथ। महोबा का युद्ध 1182 में पृथ्वीराज चौहान और चंदेल शासक परमादि देव के मध्य। यहाँ पर विजय कौन होता है? पृथ्वीराज। पंचम देव तराइन के द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। चलिएगा, तो ये अपना हो गया पंचम देव। अगला शासक कोकिल देव। देखो अगला शासक कौन सा है? कोकिल देव। इसने 1207 में मीणाओं से आमेर को जीता। 1207 में आमेर को मीणाओं से जीता था, मीणाओं से जीता, और जीतने के पश्चात इसको अपनी क्या बना लेता है? राजधानी बना लेता है। और ये 1207 से लेकर के तब तक ये राजधानी रहा जब तक जयपुर नगर की स्थापना नहीं होगी, अर्थात 1727 तक क्या रहा? राजधानी। तो कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया, आमेर को राजधानी बनाया। आमेर कछवा शासकों की जो राजधानी है, आमेर कछवा शासकों की राजधानी 1207 से लेकर 1727 तक जयपुर की स्थापना तक रहा, मतलब जयपुर की स्थापना हुई तब तक। फिर इन्होंने जो मेड और बैराट है,
मेड व बेराट किन से जीता था? तो यादवों के पास था मेड और बेराट। तो मेड और बेराट इन्होंने किससे जीता है? यादवों से जीता था। तो ये अपन ने बात की है किसकी? कौकिल देव की। तो 1207 में आमेर को मीणाओं से जीता इसने। फिर कौकिल देव ने इसको अपने आमेर को क्या बना लिया? 1207 से 1727 तक अर्थात जयपुर की स्थापना तक ये क्या रहा? राजधानी रहा। इसने मेड और बेराट जो हैं वो किन से जीते? यादवों से जीते थे। ठीक है, चलिएगा। तो ये किसकी बात हो गई? कौकिल देव की। चलिए जी, अगला कीलहन। किलहन देखो कैसे के को मिलाकर बना दो। मारना कुंभा का सामंत था। किसका सामंत रहा है? मारना कुंभा का। तो कीलन जो है मारना कुंभा का क्या रहा है? सामंत रहा है। बस इतनी सी बात है। तो कीलन है किसका सामंत रहा? मारना कुंभा का सामंत रहा है। याद हो गया? इतनी सी बात है। मतलब आपको कैसे याद करना है? के को पकड़ करके कैसे मिला दो तो कुंभा। ठीक है, छोटे छोटे हैं कुछ, तो इन छोटे छोटे होते हैं दिक्कत भी आती है, तो कैसे के मिला दो। कीलन हो गया। चलिएगा, अगला है सांगा कछुआ। सांगा कछुआ देखो अपन सारे कछुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कछुआ इसलिए लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, कहीं वो राणा सांगा नहीं समझ बैठो। वो राणा सांगा नहीं है, ये सांगा कछुआ। इसने सांगानेर की स्थापना की। किसके स्थान पर की? मोजमाबाद के स्थान पर। तो मोजमाबाद के स्थान पर सांगानेर की स्थापना की। बस इतनी सी बात है। तो क्या देखा अभी आपने कि सांगा कछुआ ने मोजमाबाद के स्थान पर किसकी स्थापना की है? सांगानेर की स्थापना की है। इतनी सी बात है जी। चलो जी, अगला है पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, कहीं पृथ्वीराज चौहान तो नहीं है। नहीं, ये कछुआ है। इसके समय रामानंदी संप्रदाय की स्थापना गलता में की कृष्णदास पैहारी ने। क्या हुआ इसके समय? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। तो देखो ये कहाँ हुई थी? गलता में। गलता जानते हो कहाँ है? जयपुर में है अपने गलता। और इसके समय किसने की थी? तो कृष्णदास पैहारी ने की थी। किसने की थी? कृष्णदास पैहारी ने की थी। फिर देखो पृथ्वीराज के 12 बेटे थे, इसलिए उनको 12 स्थायी जागीरी प्रदान की, जिसे कहते हैं 12 कोटड़ी व्यवस्था। ये प्रश्न होता है कि 12 कोटड़ी व्यवस्था किसके समय प्रारंभ हुई? तो आप कह सकते हो 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसके 12 बेटे थे, 12 बेटे, उनको 12 स्थायी जागीरी प्रदान की, उसे क्या कहते हैं? 12 कोटड़ी। देखो इसकी जो शादी हुई थी, पृथ्वीराज की शादी, वो राणा सांगा की बहन से हुई थी। किससे? राणा सांगा की बहन से। इसलिए बताओ कभी जरूरत पड़ेगी तो राणा सांगा का साथ देगा अगर नहीं देगा? तो इसने दिया खानवा के युद्ध में, लेकिन खानवा के युद्ध में क्या बन गया? पितर बन गया। खानवा के युद्ध में, ये युद्ध होता है 1527 में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया और वीर गति को प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के मर गया। ये किस में मर गया? खानवा के युद्ध में।
चलो, तो पृथ्वीराज चौहान हैं, इसके समय रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की और गलता में की गई। किसने की थी? कृष्णदास पैहारी ने की थी। फिर अपन ने देखा कि इसके समय 12 कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, मतलब इसके 12 बेटे थे। इन 12 बेटों को 12 स्थायी जागीरी प्रदान की, उसे क्या कहते हैं? इसकी शादी हुई थी राणा सांगा की बहन के साथ। राणा सांगा के साथ थोड़ी, उसकी बहन के साथ ही होगी। खानवा के युद्ध में 1527 में ये वीर गति को प्राप्त होता है। राणा सांगा का ये साथ दे रहा था। चलो, छोटे छोटे कंफ्यूज हो जाओगे तो एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं इसका। अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं। आमेर के शिलालेख में क्या कहा गया है? रघुवंश का तिलक कहा गया है। कुछ लेखों में क्या कहते हैं? क्रमवंशी कहते हैं। और इनका शासन कहाँ रहा? जयपुर, आमेर, दौसा और अलवर में रहा। दूल्हे राय का वास्तविक नाम क्या है? तेजकरण वास्तविक नाम है। फिर स्थापना किसकी करता है ये? कछवा राजवंश की, या बोलो ढूंढाड़ प्रदेश की। कब स्थापना करता है? 1137 में, और मतलब 12वीं शताब्दी में। उपनाम है कछवा शासकों का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, प्रथम पुरुष। फिर है दौसा में बड़गुजरों को क्या किया इसने? पराजित किया। फिर एक कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी जो थी दौसा थी। रामगढ़ को ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? पुष्कर। दूल्हे राय ने रामगढ़ में मतलब रामगढ़ दुर्ग बना दिया अपने जयपुर में। मंदिर बनाया जमुआए माता का, जो कहाँ है? जमुआ रामगढ़ में। कछवा शासकों की ये क्या है? कुल देवी है। मृत्यु होती है इनकी ग्वालियर एमपी में मृत्यु हो जाती है। फिर है पंचम देव, किसका सामंत था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। किस युद्ध में ये भाग लेता है? महोबा का युद्ध। और किसका साथ देता है? पृथ्वीराज का साथ देता है। अच्छा, तो यहाँ महोबा का युद्ध कब होता है? 1182 में। किनके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान और परमादेव देव के मध्य। फिर यहाँ विजय कौन होता है? पृथ्वीराज है। पंचम देव है वो तरह इनके युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। कोकिल देव ने आमेर को कब जीता? 1207 में। किन से जीता है? मीणाओं से जीत लिया इसने। फिर इसने अपनी क्या बनाया? इसको राजधानी बनाया। कब से कब तक राजधानी रहा? 1207 से 1227 तक क्या रहा? राजधानी रहा। चलिएगा, इसने मेड और बेराड किससे जीता? यादवों से जीता। चलिए, उसके बाद में किलन किसका सामंत था? कुंभा का। कछवा शासक जो थे सांगा, उसने क्या बसाया? सांगानेर। तो मौजूदाबाद के स्थान पर सांगानेर बसा डाला इसने। फिर देखा अपन ने पृथ्वीराज कछवा, इसके समय किसकी स्थापना? रामानंदी संप्रदाय की। कौन सी पीठ है ये? गलता पीठ है। किसने स्थापना की थी? कृष्णदास पैहारी ने। फिर है 12 कोटड़ी व्यवस्था इसके समय प्रचलित थी, मतलब 12 बेटे थे जिनको 12 स्थायी जागीरी दी थी। शादी हुई थी सांगा की बहन के साथ में, इसलिए युद्ध में भाग लिया खानवा के युद्ध में। कब हुआ था? 1527। और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। ये बात है। रतन सिंह, देखो रतन सिंह में कुछ नहीं है। रतन सिंह के समय शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और उसने उसके तलवे चाट लिए, अर्थात अधीनता स्वीकार कर ली। तो 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की बस इतनी सी बात है। तो ये आपका कौन हो गया जी? रतन सिंह। तो रतन सिंह ने शेरशाह सूरी मतलब एक अफगान शासक थे, मतलब आप ये भी कह सकते हो अफगानों की अधीनता स्वीकार की। अफगानों की अधीनता स्वीकार की। तो किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली। इतनी सी बात है जी।
अगला शासक सेका कछवा देखिए। सेखा कछवा शेखावाटी की स्थापना की, शेखावाटी क्षेत्र की स्थापना की। स्थापना इसकी छतरी बनी हुई है, छतरी है नवलगढ़ में, और नवलगढ़ अपनी झुंझुनू में। देखो मतलब ये सेका कछुआ है, इनके माँ बाप की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई लंबे समय तक। तमाम वैद्य बाबाजियों से आशीर्वाद लिया, किसी बाबा जी का आशीर्वाद काम नहीं किया। तब पता चला कि अपने अमृतसर नहीं है, नान अमृतसर, तो यहां पर एक कोई मुस्लिम संत आए थे। तो इनको पता चला तो ये वहां गए और बोले महाराज सब कुछ ठाट बाट है, संतान नहीं है। क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति में संतान नहीं होने का मतलब उसका मुंह देखने का धर्म नहीं समझा जाता। तो बोला मैं बड़ा दुखी हूं। बोला देखो बच्चा तो हो जाएगा लेकिन एक शर्त है। बोला क्या है? बोला बच्चा जब हो जाए तो गाय के खून से नहलाओगे। बोला महाराज नहला देंगे, इसमें क्या है। भाई साहब 9 महीना टाबरों को। अब क्या हुआ कि संतान हो जाती है। देखो आपने भी नौकरी लगने से पहले कई स्वामनियां बोंद रखी है। हर बाबा जी गए, जहां जिस मंदिर में गए उसी को कह के आगे भाई तू तो लगा स्वामनी ला ठ्यों हाथ और लाग्या बाद में आओ कणा कणा बोलियो मैं आई के साथ हुई। अब ये बोला सारे बैठ के कि राय की परिवार वाले बैठ के कि अपन हिंदू हैं, हिंदू में तो गाय काटना वर्जित है। तो यार भी बाबा जी ने कहीं जाना पड़े, बकरों तो काटा ही लागा, अपन राजपूत थे वही बकरा तो कटेगा अपने, तो क्यों न बकरे के खून से नहला देंगे। अच्छा उस बाबा जी ने ये भी कहा था कि तेरे संतान जो होगी बहुत तेजस्वी होगी, मतलब बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत प्रगति होगी। बोला अपना खुद का राज्य स्थापित करेगा, ऐसा बाबा जी ने पहले कह दिया था। अब उन्होंने क्या किया, बकरे को काट करके बकरे के खून से नहला दिया। अब अच्छा थोड़ा बड़ा हो गया तो संत अजमेर के थे, तो अजमेर पहुंच गए वो, और जाके धोख नमस्कार करके कि बताओ महाराज हमारा बच्चा का भविष्य कैसा क्या रहेगा। कहते ताउमर बकरी की तरह मैं करते रहो। कहते महाराज आ काई, मन मत पूछा आ काई पोतन सब निंगा है। तो बकरा का खून सुन आए हो नहीं, बकरा कीजिए बकरो सारा दिन कर तो रहे भले क्यों है कोई नहीं बस, तो यही तेरा बच्चा करेगा। तो इसने शेखावटी बसा जरूर दिया लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, वरना हम पढ़ाते आज पढ़ेंगे हम शेखावटी का इतिहास। बढ़िया हो तो बकरा खून सुनवा दियो। हाँ नहीं तो अपने एक और इतिहास पढ़ना पड़ता अलग से, ये पहले है वही बहुत ज्यादा है अपने लिए। तो बच गए भाई साहब, ऐसे हैं। तो इसने फटफटाट किया बकरे की तरह, लेकिन पार नहीं पड़ी। बाबा जी नाराज हो गए थे ना, तो इसने देखो बाबा जी ने जितना आशीर्वाद दिया था राज्य स्थापित करेगा, फिर बाद में वो बकरे के खून से नहलाया तो बोला बकरे की तरह फटफटाट करेगा और कुछ होना जाना है नहीं इससे। तो ये बात है। तो ये हो गया आपका शेखा कछवा। तो शेखा ने शेखावटी बसाया और नवलगढ़ झुंझुनू में इसकी छतरी बनी हुई है। चलिएगा अगला है भारमल। मेन इतिहास यहीं से प्रारंभ होता है कछवा शासकों का, भारमल से। भारमल का शासनकाल यहाँ याद रखना आपको। शासनकाल जो है 1547 से लेकर के 1573 तक इनका शासनकाल रहा। अकबर ने इसको 2 उपाधियां दी। अकबर ने उपाधि दी है 2। एक उपाधि दी राजा की और एक उपाधि दी अमीर उल उमरा। ऐसे इसको कितनी उपाधियां मिली है? 2 उपाधियां मिली है। कर्नल जेम्स टोड इसको बिहारी मल कहता है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है इसको? बिहारी मल।
बिहारी मल कहता है इसको, ठीक है, बिहारी मल की उपाधि इसको दे डाली। चलिएगा, भारमल जो हैं ये राजस्थान का, आमेर का ही नहीं, ये राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की, सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, या मैं कहूं कि आमेर राजस्थान की पहली रियासत है जिसने मुगलों के प्रति समर्पण की नीति अपनाई। तो आमेर राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने मुगलों के प्रति समर्पण की नीति अपनाई। फिर भारमल प्रथम शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की या आ जाए अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इसने जो अधीनता स्वीकार की थी वो मजनू खां चंगतई की मदद से। अधीनता स्वीकार किसकी मदद से? तो मजनू खां चंगताई की मदद से, इसकी मदद से इसने अधीनता स्वीकार की थी। इसने अधीनता कब स्वीकार की? तो 20 जनवरी 1562 में। कहाँ की? तो अपने सांगानेर में। हालांकि उस समय अकबर अजमेर प्रवास पर था। अकबर अजमेर जा रहा था। हालांकि इससे पहले क्या हुआ था कि जब अजमेर जा रहा था तो भारमल का भाई जिसका नाम था रूप सी बेरागी, ये बेरागी जा करके सबसे पहले मिलता है और आमेर और कछवा शासकों के मध्य संधि का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर देखिए, इस भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह जो है किसके साथ किया? अकबर के साथ। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारमल राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो भारमल राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये प्रथम शासक है जिसने मुगलों से क्या किया है? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने हरकूबाई का विवाह अकबर से किया और ये रीट में पूछा हुआ है कि कहाँ किया? तो ये सांभर में किया था। शादी की सालगिरह आती है 6 फरवरी को। 6 फरवरी 1562 को इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। तो ये पूछा हुआ रीट में कि कहाँ हुआ था विवाह? तो सांभर में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। हरकूबाई जो हैं इसको एक उपाधि भी दी हुई है, मरियम उजमानी की उपाधि दी थी अकबर ने, क्योंकि आई मरियोड़ी सी थी कि यही एकदम मरियोड़ी सी थी। इसलिए तो इनका बोला है
मरियम उज़मानी। क्या बोलेंगे? मरियम उज़मानी। ठीक है। अब देखो, आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। एक प्रोग्राम आता है टीवी में, जोधा अकबर, जोधा अकबर, तो कई विद्यार्थी इसको ऑथेंटिक समझ बैठते हैं। हालांकि इसमें एक लाइन आती है जिसमें कहा जाता है कि ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम किसी भी ऐतिहासिक पात्र का दावा नहीं करता। यहाँ सभी पात्र जो हैं काल्पनिक है, या हरकूबाई को जोधाबाई समझा जाए। तो वास्तव में जोधाबाई तो पता है कौन थी? जोधाबाई जहांगीर की लुगाई थी। किसकी लुगाई थी? जहांगीर की लुगाई थी। इसको जगत गोसाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत गोसाई। और इसी को कहते हैं मानमते भी कहते हैं। तो देखो, जोधपुर की बाई थी, इसलिए इन कहता जोधाबाई। चौमू की होती थी ना, चौमिया बाई हो जाती, इसमें क्या है। लेकिन ये जोधपुर की थी, तब इसको क्या कह रहे थे? जोधाबाई इसको कह रहे थे। तो वो जहांगीर की है। लेकिन जब एकता कपूर ने प्रोग्राम बनाया तो इसने जोधा अकबर नाम रख दिया। फिर राजपूतों की करनी सेना और इनके बीच में समझौता भी हुआ कि टाइटल बदल देंगे। लेकिन टाइटल का मतलब नाम बदल देंगे तो फिर अकबर और कुबाई अच्छा नाम नहीं है भाई। नाम भी तो बड़ा डिपेंड करता है कार्यक्रम का क्या नाम है। नाम जैसे आपको कोई कहे कि गब्बर सिंह पढ़ाता आदर्श में, तो तुम साले पढ़नी है तो कम से कम देखने होंगे गब्बर सिंह कैसा है ना। और कोई कालूराम पढ़ाओ नहीं यार, बल्कि कालूराम पढ़ा है ना। तो उस चीज का प्रभाव पड़ता है। चलो, तो यहाँ वो प्रोग्राम काल्पनिक है। कई बार विद्यार्थी आते हैं कहते सर जोधा अकबर में तो ये दिखा है, राम को हम तो रांडा की लड़ाई दिखाई हुई, दिखावेगा ही है। लोग आपस में लड़े, ओ मारो मोटियार, ओ थारो मोटियार, इन किसी बात चाल है भी कमाए महामाया, पता नहीं क्या है, मेरे को तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा वो। एक दो बार छोटा थोड़ी सी देर के देखा था, 1-2 मिनट के लिए, तब मुझे लगा तो लुगाया लड़ाई कमाए। तो ऐसा लगता है अकबर अकबर कुछ नहीं है, बस है जो लुगाया है। तो वो प्रोग्राम गलत है। अब एक प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न बनता है कि प्रथम मुगल बादशाह जिसने वैवाहिक संबंध हिंदू राजपूत महिला से किया है, तो वो है अकबर। अकबर अकबर प्रथम मुगल बादशाह है, प्रथम मुगल बादशाह है जिसने हिंदू राजपूत महिला से विवाह किया। जबकि जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह है जो हिंदू महिला से उत्पन्न हुआ, क्योंकि हरक्यूबाई से कौन उत्पन्न हुआ है? जहांगीर। हरक्यूबाई से जहांगीर उत्पन्न हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह है। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह है जिसने, जो प्रथम मुगल बादशाह है जो हिंदू महिला से या हिंदू राजपूत महिला से, हिंदू राजपूत महिला से उत्पन्न हुआ। ये बात है। तो अपन पढ़ रहे थे अब तक कौन सा शासक? भारमल पढ़ रहे थे। तो भारमल का शासनकाल 1547 से 73 तक। अकबर इसको राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। कर्नल जेम्स टॉड भारमल को बिहारी मल कहकर संबोधित करता है। और आमेर राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने मुगलों के प्रति समर्पण की नीति अपनाई थी। भारमल राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अर्थात किसकी अधीनता? अकबर की अधीनता स्वीकार की।
मदद जो है मजनू खां चंगदाई से अधीनता स्वीकार करता है। कब की? तो 20 जनवरी 1567 में सांगानेर में अकबर अजमेर जा रहा था, उस समय अजमेर प्रवास पर था। उसी समय बारमल का भाई रूप से बैरागी जो हैं वो मिलता है और अधीनता स्वीकार करवाने मतलब संधि के लिए एक वार्तालाप करता है। फिर है बारमल राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और हरकुबाई का जो विवाह है वो अकबर के साथ में किया। और कहाँ किया? सामर में 6 फरवरी 1562 में। फिर है मरियम उजमानी जो हैं उसको उपाधि दी अकबर ने। और जोधा अकबर प्रोग्राम मैंने बताया वो आर्टिफिशियल है, उसकी तरफ ध्यान मत देना। अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने हिंदू राजपूत महिला से विवाह किया और हरकुबाई से जो पैदा हुआ वो था जहांगीर, इसलिए जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह है जो हिंदू राजपूत महिला से उत्पन्न हुआ। एक बारमल की मदद से छतरपुर में नागौर दरबार भी लगाया गया था। नागौर दरबार लगाया था, दरबार वो लगाया गया था 1570 में छतरपुर दुर्ग में, छतरपुर दुर्ग में जो आपके नागौर में है, यहाँ लगाया गया था। और ये बारमल की मदद से, बारमल की मदद से लगाया गया था। अकबर ने लगाया था। किसने लगाया था? अकबर ने लगाया जिसमें राजस्थान की कई राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये बात पढ़िए, पढ़ने किसके बारे में? बारमल के बारे में।